सिंह लगन के लिए हम चर्चा कर रहे हैं जब भी बृहस्पति आपके सिंह लगन के चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित होंगे। इस वीडियो में अब सप्तम भाव के बारे में विचार करेंगे। सप्तम भाव की जब भी बात आती है तो यहाँ शनि के घर में आपके बृहस्पति स्थित होंगे। वो आपके चार्ट में पंचम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसा जो आपका अब जीवन साथी होगा वो आपको काफ़ी डोमिनेट करने वाला होगा। इवन उनकी फैमिली भी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाली होगी। अगर आपके अष्टम भाव में अगर सूर्य जैसा ग्रह है, अगर मान लो मंगल जैसा ग्रह है, इवन राहु जैसा ग्रह है, तो उनकी फैमिली और भी ज़्यादा आपको प्रभावित कर सकती है या डोमिनेट कर सकती है अपनी तरफ से। ऐसा बृहस्पति है तो आपका जीवन साथी हाईली सपोर्टिव भी आपके लिए साबित होगा लाइफ में काफ़ी सारे मामलों में। ऐसा बृहस्पति होने से कभी कभी आप अपना पसंद का जीवन साथी चुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको एक लव मैरिज की तरह नहीं लिया जाएगा। ये एक लोगों की नज़रों में अरेंज मैरिज ही होगी। ऐसा तब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है जब या तो शुक्र का संबंध आपके सप्तम भाव से हो या सूर्य का संबंध बृहस्पति से हो। तो सूर्य अगर लगन में बैठेगा या फिर आपके सप्तम भाव में बैठेगा तो बृहस्पति से इनका संबंध बनेगा। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो सबसे पहले वो आपके पंचम भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसा आपका जो जीवन साथी अब आने वाला है वो आपकी संतान के प्रति भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होगा। वो आपकी स्टडीज़ वगैरह आपके निर्णयों में भी अपना बहुत बड़ा योगदान साथ लाएगा। ऐसा बृहस्पति होने से आपका पार्टनर आने के बाद आपकी जो छवि है लोगों के माइंड में वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है पहले की तुलना में। अब इसके लिए आपको अपना लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी देखना होगा और सूर्य की स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि आपका जो लगन है वो भी कहीं ना कहीं आपकी छवि को बताएगा। उससे भी लोग आपकी छवि को जज करेंगे। बट बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह सप्तम भाव में है तो मोस्टली लोग आपको काफ़ी अच्छे से जज करते हैं। अब अगर बृहस्पति के साथ कोई भी प्लैनेट यहाँ स्थित है आपके सप्तम भाव में, तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए आपका जीवन साथी आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित होगा। तो उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपके रिश्ते को लेके, उन भावों से साथ जुड़े हुए जो आपके कार्य हैं उनको लेके, जो भी आप निर्णय लेने वाले हैं उनमें भी आपके पार्टनर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। ऐसा बृहस्पति बिजनेस के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लाता है, तो कैरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। साथ में क्योंकि वो पंचम का स्वामी है, अब पंचम भाव से भी आपको काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना है पार्टनर के आने के बाद। तो अब आप अपना जो पार्टनर है उसकी कितनी ज़्यादा सलाह मानते हैं आपकी मैरिज के बाद, और आप किस तरीके से एक पार्टनर के लिए एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, क्योंकि वो भी आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्योंकि वो ग्रह भले ही आपके चार्ट में किसी भी भाव का स्वामी हो, लेकिन सबसे पहली बात तो वो बृहस्पति के घर में है और फिर उसका दृष्टि आपके 11वें भाव पे रहेगा जरूर ही। बृहस्पति यहाँ जिस भी अन्य ग्रह के साथ बैठे होंगे, अगर बृहस्पति का वो एक मित्र ग्रह है तो हो सकता है जीवन साथी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखने वाला हो, आपका जीवन साथी काफ़ी पॉपुलर हो। आपके आने के बाद कहीं ना कहीं जीवन साथी का जो एक रोल है आपकी लाइफ में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप लगभग अपने प्रत्येक कार्य के लिए अपने जीवन साथी की सलाह ले सकते हैं, जीवन साथी के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप सूर्य से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं और आप में ईगो, आप में कहीं ना कहीं वो फायरी जो स्थिति है नेचर में वो ज़रूर है, तो अब आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि जीवन साथी के अकॉर्डिंग ही हमेशा चलेंगे। आप खुद का भी बहुत ज़्यादा हुक्म चलाएंगे अपनी लाइफ में। इसलिए कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ ऐसा बृहस्पति कुछ हद तक मतभेद भी देने का काम करेगा। अगर सूर्य बृहस्पति के साथ बैठे हैं तो ये कैरियर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए शायद उतना ज़्यादा अच्छा ना हो और आप अपनी मैरिड लाइफ से एक लेवल के बाद संतुष्ट ना हो। या पार्टनर भले ही आपका कितना ही अच्छा है, लेकिन पार्टनर के साथ वो आपकी जो म्यूचुअल थिंकिंग है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो उतनी प्रॉपर कभी कभी नहीं होती। तो यहाँ पे बृहस्पति को बहुत ही अच्छा जज कर लेना भी कुछ केसेस में अच्छा नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। इस तरीके से आपको देखना होगा। बृहस्पति अगर आपके चार्ट में अगर दृष्टियों के हिसाब से देखा जाए तो आपके 11वें भाव को सबसे पहले अपनी दृष्टि से कहीं ना कहीं वो देखते हैं। पंचम दृष्टि इनकी पड़ रही है आपके 11वें घर पे, तो ये धन की संभावनाओं को काफ़ी ज़्यादा लाएगा, आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र करेगा यहाँ वो दृष्टि डाले तो। लेकिन यहाँ पे आपका बुध क्योंकि आपके 11th का स्वामी है
और एक ड्यूअल साइन में ही यहाँ बृहस्पति का दृष्टि पड़ रहा है, ड्यूअल साइन पे ही। तो ऐसे में धन की काफ़ी सारी संभावनाएं, बिजनेस की काफ़ी सारी संभावनाएं और उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस सामने आती हैं। ऐसा बृहस्पति अब आपकी पब्लिक छवि को काफ़ी ज़्यादा सुधारने का काम करेगा, क्योंकि वो आपको पब्लिक से कनेक्ट करेगा और 7वां भाव भी पब्लिक का है। तो बृहस्पति पब्लिक डीलिंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा, पार्टनरशिप के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब 11वें घर में बैठे हुए ग्रह को देखिए। 11वें घर में जो भी ग्रह है आपके चार्ट में, वो ग्रह आपके चार्ट में किस प्रकार का ग्रह है, कौन कौन से भावों का वो स्वामी है, तो वो उन भावों के थ्रू आपको 11वें भाव से संबंधित कार्यों को करने के लिए सपोर्ट कर सकता है। लेकिन बृहस्पति कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके 11th हाउस पर डाल रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इनकम सोर्सेज के मामले में बृहस्पति अच्छा साबित होगा। साथ साथ में आपको लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, तो आप लोगों का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब देखिए, मोस्टली अगर आपके लगन में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, तो ऐसा बृहस्पति होने के साथ ही आपको अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज बृहस्पति प्रदान करता है। और अगर आपका सूर्य या मंगल चार्ट में स्ट्रॉन्ग हो, तो आप में लीडरशिप की क्वालिटीज और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। या फिर आपका सूर्य या मंगल आपके 11th में हो, सूर्य या मंगल दोनों ही आपके लगन में बैठे हों तो भी, तो बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि आपके लगन पे ही आएगा। अब लगन पे जब बृहस्पति का दृष्टि पड़े ऐसे शुभ ग्रह का, तो वो आपकी लगन की जो क्वालिटीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शुभता के तौर पे दिखाते हैं लोगों को, क्योंकि 7वें भाव से पब्लिक आपको जज करती है। और लगन पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके लगन में बैठा हुआ ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होगा। अब लगन में बैठा हुआ ग्रह अगर मान लो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है, तो यहाँ प्रभाव और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। तो मोस्टली ऐसा बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन जब भी आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल अटैचमेंट की बात करते हैं, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो आपके लिए स्थितियां उतनी बेहतर नहीं होती हैं। ऐसा बृहस्पति अगर वक्री है या मान लो अस्त स्थिति में है, तो आपके लिए एक बहुत ही भयंकर जिद्दी जीवन साथी लेकर आता है। जो जीवन साथी आपको और भी ज़्यादा डोमिनेट करता है आपकी लाइफ में, आपकी बात नहीं सुनता, आपकी लाइफ में अपना हुक्म चलाता है। बृहस्पति उसके बाद दृष्टि डालते हैं आपके 3rd पे। 3rd हाउस पे जब दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसा बृहस्पति आपको हमेशा सपोर्ट करेगा मेहनत करने में, हार्डवर्क करने में। आपका जो मेहनत होगा, हार्डवर्क होगा, वो सही डायरेक्शन में होगा। साथ में आपका कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर होगा। आपकी नेचुरल क्वालिटीज़ को सुधारने या इन्हेंस करने के लिए ऐसा बृहस्पति आपका काफ़ी सपोर्ट करेगा। बृहस्पति की 3rd हाउस पे दृष्टि होने से आप चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रहण कर पाएंगे। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला इजीली ले पाएंगे। साथ में बृहस्पति क्योंकि पंचम और अष्टम के वो स्वामी हैं, तो इन भावों के लिए आपको मेहनत करना आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि अब वो अष्टम के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, तो पार्टनर के आने के बाद पार्टनर की फैमिली के थ्रू या पार्टनर के थ्रू आपको धन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती दिखेंगी। ऐसा बृहस्पति अब आपके लिए, क्योंकि वो 3rd हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो जीवन में पर्याप्त रूप से छोटी दूरी की यात्राओं के माध्यम से या आपके सेल्फ एफर्ट के माध्यम से वो आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा बृहस्पति आपकी एजुकेशन और आपके नेचुरल टैलेंट को हमेशा निखारने का काम करेगा। साथ में अगर 3rd हाउस में कोई बहुत एनर्जेटिक ग्रह बैठा है, कोई बहुत फायरी प्लैनेट बैठा है, तो आपका बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी प्रदान करेगा। तो मोस्टली इस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे। अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति वास्तव में यहाँ कैसे स्थिति में है, इनके साथ भी क्या कोई ग्रह स्थित है या नहीं, और इनके साथ जो ग्रह स्थित है क्या वो एक क्रूर ग्रह है, क्या वो एक शुभ ग्रह है। अगर क्रूर ग्रह होगा तो आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा, और जिस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं बृहस्पति के 7वें भाव में होने से, वैसे एक्सपेक्टेशंस आपकी मैरिज के बाद पूरी नहीं होने वाली। लेकिन अगर एक शुभ ग्रह होगा तो आपकी पब्लिक छवि अच्छी बनेगी, आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करेगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, तो बहुत सारे इसके शुभ परिणाम भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको जज करना चाहिए अपनी महादशा के हिसाब से, क्या वास्तव में आपको अभी बृहस्पति की महादशा चल रही है या नहीं चल रही है। अगर दशा चल रही है इस समय में, तो ये सारे के सारे परिणाम आपके सामने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे, और फिर आपकी एज भी इसमें काफ़ी मैटर करेगी कि आप कौन सी एज में इस समय चल रहे हैं फिलहाल।